नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ कार्तिक के महीने में हमें ऐसे कुछ उपाय लेके आई हूँ जिनसे हमारे जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करा जा सकता है। जिनको भी लंबे टाइम से जो बीमार हैं और आर्थिक रूप से परेशान हैं और 1 रुपया आमदनी है और खर्चा उससे ज़्यादा हो रहा है और घर में काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप कार्तिक के महीने में करते हैं तो उन उपायों से आपको करोड़ों गुना फल मिलता है और आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। अगर सच्चे भाव और सच्चे विश्वास से अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन से परेशानी दूर हो जाती है। चलिए करते हैं स्टार्ट। आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। आपको क्या करना है, कार्तिक का महीना चल रहा है और आपको 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पा रहे हैं, कम से कम सूर्य उदय होने से पहले आपको उठ जाना है। घर में साफ सफाई स्नान आदि करने के बाद आपको घर में पूजा पाठ और घर का माहौल सुगंध भरी बनाना है, क्योंकि लक्ष्मी माता क्या करती हैं, कार्तिक के मास में भ्रमण करती हैं धरती पर। जहाँ शंख की ध्वनि और घंटी की आवाज़, जहाँ सुगंध भरा वातावरण रहता है, माता लक्ष्मी वहाँ खींची चली आती है। और माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यधिक प्रिय है। और जहाँ गंदगी रहती है तो वहाँ राहु और अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले हमें साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद अगर हम साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता बनी रहती है। तो इसलिए आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि साफ सफाई हमें सूर्य उदय होने से पहले कर लेना चाहिए। तो आपको यह अवश्य करना चाहिए। और सुबह जल्दी उठने के बाद आपको 1 लोटा जल तुलसी पर अवश्य देना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास तुलसी पर होता है। तो आपको क्या करना है, डेली 1 लोटा जल तुलसी पर देना है। और आप संडे को माता लक्ष्मी को नहीं जल दे सकते, क्योंकि बोलते हैं निर्जला व्रत करती हैं माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के लिए संडे के दिन। इसलिए माता को डिस्टर्ब नहीं करा जाता है और जल भी और पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। इसलिए आपको रविवार को यह अवॉइड करना है। आप रविवार को जल भी मत दीजिए और पत्ते तोड़िए भी मत और माता तुलसी को छुइए भी मत। उसके नहीं तो पाप लगता है, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, इसलिए मैं यह बात आप लोगों को बता रही हूँ। दूसरा, आपको क्या करना है, कार्तिक मास में डेली आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य लगाने हैं। आप चाहे तो एक घी का लगा सकते हैं और एक तेल का लगा सकते हैं और एक लंबी बाती का लगा सकते हैं और एक गोल बाती का लगा सकते हैं। आपको यह नित्य कार्तिक के महीने में अगर आप करते हैं तो माता लक्ष्मी घर में खींची चली आती है। दूसरा, आपको क्या करना है, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को महादेव चुटकियों में दूर कर देते हैं। अगर आप पूरे कार्तिक मास में 1 लोटा जल और 5 बेलपत्र शंकर भगवान को अर्पित करते हैं और बेलपत्रों के ऊपर एक सफ़ेद रंग का पुष्प अगर शंकर भगवान को अर्पित करते हैं, कुंदकेश्वर के नाम से अगर इस मंत्र का कुंदकेश्वर करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सारी परेशानी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। आपको कार्तिक के पूरे मास यह करना है। दूसरा, अगर आप सारे तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं या बूढ़े आपके घर में जो तीर्थ यात्रा घूमना चाहते हैं और नहीं किसी कारणवश वो तीर्थ यात्रा नहीं जा पाते हैं, तो उनका फल आपको इस कार्तिक मास में यह उपाय करके अवश्य मिलेगा। आपको क्या करना है, 108 बातियों की एक बाती बनानी है और शंकर भगवान या नारायण जी के मंदिर में यह अगर बाती लगाते हैं तो सारे तीर्थों का फल यहीं प्राप्त हो जाता है। यह कार्तिक मास इतना पवित्र महीना है, इस महीने में जो भी कर्म करे जाते हैं उसका फल हमें तीर्थ के बराबर मिलता है। इसलिए आपको यह अवश्य करना है। और आपको क्या करना है,
शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं कार्तिक के महीने में। अगर आप बहुत सारे परेशानियों से घिर चुके हैं, खर्चे पे खर्चा हुए जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक कुमकुम की कटोरी ले जानी है और एक हल्दी की कटोरी ले जानी है। शंकर भगवान को पहले जल अर्पित करें, फिर अशोक सुंदरी पर जल अर्पित करें। अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाने का सही तरीका बताती हूँ आपको। क्या करना है, अशोक जहाँ से जल बहता है वहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ से बहता है वहीं पर ख़त्म करना है। और बीच में क्या है, अशोक सुंदरी की जगह है, बीच में अशोक सुंदरी को जल देना है। उसके बाद शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, उसके बाद कलश पे जल चढ़ाना है। और आपको 2 बिंदी लगानी है, एक हल्दी की और एक लाल कुमकुम की बिंदी लगाकर उस हाथ को धोना नहीं है, वैसे ही आना है घर पे और अपनी देली पर उस बिंदी को लगा देना है, एक हल्दी की और एक कुमकुम की। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं और आपकी इच्छा और आपकी मनोकामना करते हुए वह बिंदी लगानी है आपको अपने दरवाजे पर। पहले अशोक सुंदरी पर लगानी है, फिर अपने मुख्य दरवाजे पर लगानी है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आंवला नवमी के दिन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आंवला नवमी के दिन क्या करें, एक घी का दीपक 12 बजे से पहले एक घी का दीपक ले जाएं, आंवले के पेड़ पर वह घी का दीपक लगाएं और एक अपने अंगुली से अपने अंगुली से आपको क्या करना है, अंगूठे से, अपने अंगूठे से आपको वो आंवले की जो छाल होती है उसको अपने पल्लू पर गिरा देना है और घर पर वो छाल को लाना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और अपनी तिजोरी पर रख देनी है। देखना अगले आंवला नवमी तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माना जाता है कि माता लक्ष्मी एक बार भ्रमण कर रही थी, उनके मन में यह विचार आया कि मैं शंकर भगवान और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करूं। तो माता ने कहा, भगवान विष्णु तो केले के पेड़ में वास करते हैं और शंकर भगवान बेलपत्री के पेड़ में वास करते हैं, तो मैं दोनों पेड़ों में एक साथ पूजा कैसे कर सकती हूँ। तब माता को ध्यान आया कि आंवले में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का वास है, इसलिए माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करी और उसके नीचे भोजन बनाकर सबको प्रसाद बांटा। तो उनसे भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो भी आंवला नवमी के दिन एक घी का दीपक और सच्चे भाव से मेरे को एक दीपक लगाएगा तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी आंवला नवमी के दिन यह उपाय करता है तो उसके सारे काम बन जाते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। राधे राधे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।